श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अगर परमात्मा की भक्ति करोगे, गौ माँ की सेवा करोगे, तो आपको भी ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, ध्रुवलोक की प्राप्ति, गोलोक की प्राप्ति। और आपने भी एक चीज नोट करना, ये इंसान का शरीर तो इंसान को कुछ वर्षों के लिए मिला है, फिर ये माटी का शरीर इसने मिट्टी में ही मिल जाना है। कोई ओहजा चंगा कोई बंदा होगा, चंगे कर्म करे हुए होंगे, धर्म और कर्म दे कार्य किसने करे हुए, कोई पुण्य दे कार्य किसी भंडारे गौशाला विच दान, दिल खोल के मन नूं पूरा खुला करके प्रसन्न करके दान करे हुआ होगा, साधु सज्जना दी संगत करी होगी, सेवा करी होगी, चाहे तन दी सेवा भावें मन दी कह लो या धन दी कह लो, इन्हां तिन्नां चो जो भी सेवा करी भी होनी है बंदे ने, जब एहो जिहा बंदा साडे सारे विचों निकल के जांदा, फिर लोकी की गल्लां करदे आपस विच, बहुत गलत हो जाता। बड़ा ही चंगा इंसान था, थोड़े जे साल होर कट लेंदा तां किन्ना चंगा हुंदा, पता नहीं किन्नियां दा उद्धार करदा, किन्नियां नूं ही चंगे रास्ते ते च ला के रखदा। चंगे इंसान को जानते बाद दुनिया याद करती है, पर जेड़ा कोई हो गया माड़ा हुंदा, जिन्हें करे ना दा दान पुण्य करया, ना ही कदे किते कोई हल्की भी सेवा करी जाके किसी भी धार्मिक थां ते, तां जद इहो जिहा बंदा मरदा ना, लोग पता क्या कहंदे, चंगा होया मर गया, सियापा मुक्किया, दुखी बेते करे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਲੜ ਬੰਦਾ क्या करता, ना तो चंगे काम करता, उल्टा हर किसी ਨਾਲ लड़ाई झगड़ा करता, अपने आप नशे करूंगा, बुरे काम करूंगा, गलत गल्लां भुल जाऊंगा, दो चार होर नूं भी पट्टूंगा। अपने आप का बिगड़िया होया होगा, 5-10 होर बिगाड़ देने, तो उन्होंने माँ बाप का दुखी होंदे होगे, वो तो जीते जी हथ जोड़ते, वधिया है पिछा छुट्टे, मरदा कदे नहीं खसमा ना पाना, रजनी पींदा, रजने नशे करता, रब सुन लिया, मार दे उन्होंने, चक लिया मुंडा किसी का, गाला तुसीं कट रहे, क्यों? क्योंकि थोड़े अपने मुंडे खराब हो रहे, इस करके बुरे इंसान को कोई भी चंगा नहीं कहता, जींदे जी भी गाला सुनता, जब मर जाता फिर भी जब लोग इकट्ठे होंगे ना, जानते जिस तरह अपना व्यवहार है, तो उत्थे भी यही गल्लां करते, वधिया होया सियापा मुक्किया, माँ बाप भी उहदे उल्टा गाला ही कढ़दे उन्होंने, वधिया होया दुखी बेटे करे, सुख नाल आपे बना के खा लूंगे कमा के, क्योंकि जिन्हें सिर दिता उन्हें सिर का इंतजाम नाले करया वा। और जिहड़ा चंगा इंसान हुंदा उन्होंने दुनिया पूरी जिंदगी याद रखदी, पर समझो वो इंसान मरिया नहीं, वो इंसान जीवित है। इस संसार में जब तक दुनिया उन्होंने याद कर रही ना, उस टाइम तक वो इंसान जीवित है। हर वेले उन्होंने याद करी जाना जब तक संसार है। तुसीं याद करोगे थोड़े बाद थोड़े बच्चों ने भी बड़ा चंगा था, कोई उन्हें साढ़े वधिया पुण्य का काम कर गया वा, जिस तरह ये गौशाला थोड़े उरे बनी है, किसी ना किसी ने ताकि होके पहल करी, पहल हुई, कल्ले इंसान तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कल्ला कोई भी नहीं, तुसीं सारे ने सहयोग करिया, पर अगे तो किसी को एक बार कोड़ा घुट तां करना ही पैंदा। थोनों सारे भगवान के चरणों के नाल लगने का मौका मिलिया, और थोड़े इस पिंड का नाम भी दूर दूर तक जाना, फलाने पिंड च गौशाला है, तो पिंड वाले बड़े ही धार्मिक ख्याल लेंदे गौ माता की, अपने तो जिन्नी हो सके उन्नी सेवा करते, सब तो वध सेवा करते। देखो सेवा करोगे गौ माँ के कारण कहाँ दूर दूर तक आपका नाम जाएगा। जिस तरह छोटे बिच बैठे भोली प्रधान जी गौशाला महादेव तो आए, कथा के बिच थोड़े बिच देखो किन्ने आराम शांत स्वभाव नाल बैठे, ये ठोडे करके ही आए उरे, ताकि गौ मां दे नाल नाल ठोडा भी सारे दा
मार्गदर्शन हो जाए, थोड़े इस पिंड का भी भला कल्याण हो जाए। नहीं क्या है, थोनों पता ही नशा कितना बढ़ रहा अज के टाइम विच दौर विच। इसी करके थोनों कहते सारे ही अपने बच्चों को, तुसी नहीं आ सकते घर के काम करदियां तो बच्चों की ड्यूटी ला दो, सवेरे सवेरे जाके गौशाला थोड़ी बहुत सेवा करके आनी, उसके बाद स्कूलों जाना। फिर देखो थोड़ा बच्चा बिजी हो जाना। सवेरे इधर में आऊँगा, सेवा करूँगा, उसके बाद स्कूल में जाऊँगा, अपनी किताबें चक के स्कूल से आके रोटी पानी दो, थोड़ा जहा आराम कर, फिर कह दो संजय नो जा गौशाला विच। दसो दे वो फुर्सत रही किसी माड़ी संगत विच जान दी रही नहीं रही। बच्चों का जीवन तो इतना कोमल होता है, जिधर लगाओगे उधर लग जाएंगे। हुण लाड़ विच अगर तुसीं हुणे बिगाड़ते ले, असीं अपने न्याणे दे गोहा चकना उत्ते जाके, फिर क्या होना, बड़े हो गए उन्हें घर आएंगे कोड़ा पाना थोड़े। ये गोहा नहीं, ये तो अमृत है। पंचगव्य गोबर, मूत्र, दूध, दही और माखन, घी, ये पंचगव्य एक अद्भुत है। इसको पीने के बाद ही प्राणी के द्वारा की गई पूजा नो देवता लोग स्वीकार करते हैं। बिना पंचामृत पंचगव्य के तुसी भगवान दी चाहे लाख 2 लाख रुपया खर्च के, चाहे करोड़ रुपया खर्च लो, पूजा कर लो, भगवान ने थोड़ी पूजा स्वीकार नहीं करनी। क्योंकि भगवान ने जो गोपाल रूप बनाया, कृष्ण कन्हैया के रूप में धरती पर आए, वो गौ मां की पुकार के कारण ही आए। किसी के घर में कोई बुरी शक्ति है, घर विच किसी का मन नहीं लगता, लड़ाई झगड़ा वाधू रहिंदा, क्या करो, गौ मां की सेवा करो। और गौ मां की सेवा करोगे, मां थानू मेवा दूंगी, अपना अमृत दुध दूंगी। उस दुध का उरे मंथन कर लियो, थोड़ा जा घी ले जाना, और उरे ते गौ मां का गोबर जिहड़ा सुक गया वा हुंदा, जिन्हों असीं कह लेंदे उपला, उहदी घर जाके राख बनानी, अग कर लेनी उहदी पर गौ मां दे घी दा 1 चम्मच पा दो, 2-4 बूंदा भी पा दिया ना, उस जड़ा धूफ पै गया गौ मां दा, उस जो धुआं निकलेगा उसको अपने पूरे मकान में घुमा दिया ना, कोई कितना भी बड़ा भूत प्रेत क्यों ना हो आपके घर में छुपा बैठा, वो भागता हुआ चला जाएगा। इतनी पावर है गौ मां। ना तो थोनों कि बाबे का बचना पैना, ना धूनी जानतर की लड़ पैनी, ना धागे की, ना तबीयत की। दर दर भटकने दो, बच जाने। गौ मां के दर का सहारा ले लो। और एक नियम बनाओ, जो भी आसपास में मंदिर हो, सुबह जल्दी उठो, अपने आप मंदिर में जाओ, भगवान का पूजन करो, और बच्चों को भी साथ में लेकर के जाओ, तो जीवन भर आप खुश रहोगे। आपके बच्चे आपको बड़े होकर के भी परेशान नहीं करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की, गौ मैया की। इस प्रकार से राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज का संवाद चल रहा है। आगे चल करके अष्टम स्कंद में क्या, भगवान ने हरिहर रूप बनाया। वो रूप किस लिए? स्पर्श रूप में श्रवण करो। एक हाथी का उद्धार करने के लिए भगवान आए। एक त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज, ध्यान से सुनना, ये उस गजराज की गाथा नहीं अपितु सब संसारियों की कथा है। बड़ा बलवान था ये हाथी, और जंगल के शेर तक इससे डरते थे, बड़े बड़े जानवर नहीं। शेर जो है हाथी को भयभीत कर देता है, पर ये गजराज बड़ा ही बलवान था। जंगल के सिंह भी, शेर भी इसको देख करके अपना रास्ता बदल लेते। इसका बहुत बड़ा परिवार था, घर वाली थी, जैसे हमारे नहीं होते, ये भाई है, ये बहन है, ये हमारे ताया, ये ताऊ, ये ताई, ये चाची, ठीक इसी प्रकार से इनका भी अपना परिवार होता है। बहुत बड़ा परिवार था इस हाथी का। एक दिन क्या, गर्मी का दिन था, कड़कती धूप में गजराज का मन हुआ, क्यों ना अपने पूरे परिवार को लेकर के सरोवर में शीतल जल में स्नान करके आऊं। पूरे परिवार को साथ में लिया
अभी इसका कहना परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मोड़ता था। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार का ख्याल रखता, उनके भोजन की व्यवस्था करता और जंगल के जानवरों से, हिंसक जानवरों से रक्षा करता अपने परिवार के, हाथियों के झुंड की। अब ये सरोवर में चला गया, पूरे परिवार के साथ सरोवर में प्रवेश कर लिया इस गजराज ने। अब हाथी ने सरोवर में प्रवेश किया, घंटों तक नहाता रहा। अब हाथी, जब काफी मात्रा में हाथी एक सरोवर में घुस जाएंगे 50-100 की संख्या में, तो सरोवर का, तालाब का क्या हाल होगा? पूरा पानी इन्होंने गंदा कर दिया अपने पांव से। अब उस सरोवर में, तालाब में एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह। उसको आया गुस्सा, अरे मेरा घर तो बड़ा निर्मल था, आज तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मेरे इस घर को किसने इतना मलिन किया, गंदा किया। उस मगरमच्छ को आया गुस्सा और अपना मुख खोला और जबड़े में हाथी के पांव को जकड़ लिया, पीछे के पांव को। हाथी ने पहले तो सोचा कि ये नन्हा सा जीव, मैं इतना बलवान, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। स्नान करता रहा, परंतु जब कहते हैं और जोर से जकड़ा तो हाथी के देह से खून निकला। मगरमच्छ के दांत बड़े नुकीले होते हैं। खून निकला, थोड़ी ही देर में पूरा सरोवर पानी साफ था, फिर मटमैला, फिर हाथी का इतना खून गया उस पानी में कि उसका पूरा रंग ही बदल गया। परिवार वाले बाहर निकले नहा करके, जब देखा ये हाल, हाथी बाहर नहीं आ पा रहा है ये गजराज। हाथी ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। फिर अपनी घरवाली को कहता है, अरे भाग्यवान, बच्चों को लाओ, परिवार वालों को लाओ, मेरी इस मुसीबत से सहायता करो। वो मगरमच्छ उसे बीच में डुबाने के लिए घसीटता को ले जा रहा। पूरा जोर लगाया इसके परिवार ने, घरवाली, बच्चों ने, पूरे कबीले ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन निकाल नहीं पाए। ग्रह बड़ा बलवान था मगरमच्छ। अंतोगत्वा सभी खड़े हो गए, किसी ने नहीं छुड़ाया, देखते रहे। गजराज बड़ा व्याकुल हुआ। अब जैसे ही दिन ढलने को आया कि धीरे धीरे करके परिवार ने ताए चाचे की करके निकल लगे, भूख लगे। सारा परिवार धीरे धीरे एक एक करके निकलने लगा सरोवर के पास से। अब इसका अपना सगा परिवार, जो बीवी थी हाथी की, हथेली, और बच्चे, वो भी निकलने लगे। हाथी ने बुलाया, अरे तुम सब कहां जा रहे हो? मुझे इस संकट से छुड़ाओ, बचाओ। आगे से इसकी घरवाली पता क्या बोली हथेली? अपनी भाषा होती है इनके जानवरों की। कहती है, तेरे अकेले के लिए पूरा परिवार यहां पर भूखा मरेगा क्या? अपने आप छूट गया तो ठीक है, आ जाना, नहीं तो हम अपने राम चले। ठीक इसी प्रकार ये संसार भी मतलबी है। जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है इंसान का ना, मौत आती है, तो बहुत घबराता है। जिसने अच्छे कर्म नहीं किए जीवन में, परिवार वाले भी उस समय उसको बचा नहीं पाएंगे। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांध्यो, को काओ गनायो। जब तक इस हाथी में देखो बल था, पराक्रम था, पूरा परिवार इसकी गुलामी करता, जो कहता वही करता। आज पता है ये तो मरेगा, साथ में हम क्यों भूखे मरेंगे। ठीक इसी प्रकार से संसार का प्राणी व्यक्ति संसार में रहते हुए परिवार का पालन पोषण करता है, परंतु जब बिस्तर पकड़ लेना बिस्तर पे, तो घर वाले भी कहते हैं, रब नूं बेनती करते, भगवान तेरे गले च इन्ने रुपए पाओगे, छेती छेती साडा पीछा छड़ा दे, मंजा वेला करवा दे। ये है सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख दे सारे साथी, दुख विच कोई नहीं खड़दा। थोड़ी जेब विच पैसा हैगा, थोड़े रिश्तेदार भी नाल नाल रहने। जब पैसा मुक लिया, मान सम्मान थोड़ा खत्म, उन्हें कहना तो कौन मैं कौन, चल अपनी गड्डी आप चला।
अब इस हाथी को लास्ट में जाकर के वैराग्य हुआ कि इस संसार को बनाने वाली जो भी पावर है, शक्ति है, जिसने ये संसार बनाया चला रही है, वो आज आकर के मेरी रक्षा करे। अब वैराग्य हुआ इस हाथी को। उसने अपनी सूंड से एक पुष्प उखाड़ा, कमल। अब ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने स्तुति सुनी, बड़ी सुंदर स्तुति गजराज ने करी, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अब इस हाथी को क्या पता कि परमात्मा कौन है, किसका नाम लूं, किसकी स्तुति करूं। हाथियों को कौन सा कोई पढ़ाता है? इनके विद्यालय होते हैं, कोई नहीं, जानवरों का कोई विद्यालय नहीं होता। अब सभी देवता देख रहे हैं, लेकिन रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया है। अब उधर नारायण प्रभु ने जब ये दृश्य देखा तो मन ही मन मुस्कुराए। जब ये स्तुति सुनी, कहते हैं जिसमें किसी का नाम ना हो वो समझो मुझे ही बुला रहा है। तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए श्री हरि विष्णु, और जैसे इस गजराज के सन्मुख आए कि तुरंत जो है श्री हरि विष्णु की स्तुति करी, वो कमल का फूल निकाल करके भगवान को अर्पण किया, और इसी के ऊपर भगवान ने इस गजराज का उद्धार किया। भगवान आए, हाथ पकड़ा और हाथी को खींच करके सरोवर से बाहर, सुदर्शन को आदेश दिया तो सबसे पहले मगरमच्छ का गला काटा। यहां पर आप सोचो, बुलाया तो हाथी ने था, फिर भगवान ने पहले किसका उद्धार किया? मगरमच्छ का। यहां पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है, मुझे याद करता है हर पल, उसका उद्धार तो मैं करूंगा ही करूंगा, पर जिसने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ रखा है, उसका उद्धार उससे भी पहले करूंगा। इसीलिए भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अपने चरण ना पकड़ा सको तो कम से कम ऐसे सज्जन साधु महापुरुष का मिलन करवा दो जिसका मन आप में लगा हो, तो आपका उस महात्मा से पहले उद्धार हो जाएगा। यहां पर उसके बाद जो है हाथी को मोक्ष दिया भगवान ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर सुंदर वृत्तांत राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा ने सुना, श्रवण कराए हैं। नवम स्कंद में जो है इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया, सूर्यवंश का। राम जी महाराज की कथा का वर्णन किया, अम्बिरस जी महाराज। राम जी महाराज जो है ये भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। आइए एक महामंत्र में संपूर्ण रामायण को श्रवण करें। आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम् बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए श्री अवतार रामचंद्र महाराज की, श्री राम जी महाराज की। राम जी महाराज का जन्म भी हुआ दशरथ जी के यहाँ, यज्ञ की खीर के द्वारा जन्म हुआ भगवान का। दही और भात का भोग लगाते हैं प्रभु श्री राम जी। भात यानी चावल भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। इतना प्रिय और कोई चीज भगवान को नहीं लगती जितने की चावल लगते हैं। क्योंकि चावल जो भात शब्द है हिंदी का, इसका चावल का, वो भक्त शब्द से ही बना है, इसलिए भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। यहाँ पर राम जी का जन्म भी हो गया और उसके बाद में बड़े भी हुए, राज्याभिषेक की तैयारी, तो फिर बीच में आ गई परेशानी।
मंथरा के द्वारा। मंथरा ने कैकेयी को और कैकेयी ने दशरथ जी को आगे। ये पूर्व जन्म के श्रापों को सार्थक करने के लिए और इस धरती के ऊपर अधर्म का विनाश करने के लिए हे प्रभु श्री राम ने यह अवतार इस धराधाम के ऊपर लिया। चक्रव्यूह रूप में भगवान आए, 4 रूपों में। श्री राम जी है, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी है। ये चक्रव्यूह रूप में भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने राम अवतार में जो है अनेक असुरों का संहार किया विश्वामित्र जी के साथ जाकर के। और विदेह राजा के यहाँ माता सीता के साथ इनका वर्ण हुआ। लक्ष्मण जी का, अन्य भ्राताओं का भी यहीं पर जो है एक साथ में विवाह हुआ। अब कालांतर में जो है इन्हें वनवास मिला। वनवास में माँ सीता लक्ष्मण संग में गए, जहाँ राम जी वहाँ लक्ष्मण जी। और माँ सीता को वनवास नहीं था, पर पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए माँ साथ में वन में गई और साध्वी का भेष बनाया। असुरों में शर से जो है रावण आया, हरण करके ले गया। यहाँ पर एक सीख और है, माँ सीता ने धर्म रक्षा के लिए रेखा का उल्लंघन किया। उसी धर्म रक्षा के बल पर निडर होकर के लंका में रह रही है, अशोक वाटिका में, और रावण से भी नहीं डरती, ललकार देती है, कहती है तू तो नीच है, तेरी औकात मेरे सामने तिनके के बराबर है, तेरी क्या हैसियत। मैंने तो धर्म का पालन किया, तूने पाखंड भेष बना करके अधर्म का सहारा लिया। कालांतर में भगवान ने यहाँ पर हनुमान जी से मिलन हुआ, सुग्रीव को संग में लेकर के बाली का भी उद्धार किया और लंका के ऊपर चढ़ाई की और यहाँ पर असुरों का, संपूर्ण राक्षसों का संहार किया। रावण का अहंकार का मर्दन किया, अहंकार नष्ट किया और उसको भी मोक्ष दिया। रावण बड़ा ज्ञानी था। रावण ने जानबूझ करके सीता का हरण किया। चाहता तो अपने आप मोक्ष पा लेता, कहता क्या फायदा, मैं अकेला करूंगा, बाकी असुर कुल तो ऐसे ही रहेगा, इसलिए सीता का हरण किया। बड़ा ज्ञानी था। रावण जैसा ज्ञानी आज तक ना हुआ, ना ही कोई होगा, इतना बलवान था रावण। में आए हमारे घनश्याम जी। वंशावली यहाँ पर बड़े ही सुंदर है। राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर परीक्षा करके देखिए कि देखें कितना मोह है। अभी दुनियादारी का मोह तो नहीं इस राजन के ऊपर, तो हल्की सी सार रूप में कथा सुनाई। भगवान चंद्रवंश की वंशावली श्रवण करो। नर नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इनका दूसरा नाम एल। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, बेटा हुए शे, आयु सत्यायु, सत्यायु रे विजय और जे। इन्हीं के प्रतापी वंश में महाराज नहुस हुए। इनके भी 6 बेटा हुए, यदि, ययाति, अयति, संयति, व्यति और कृति। इनमें सबसे बड़ा बेटा यदि सन्यासी ही हो गया। और दूसरे नंबर के अयानी महाराज के 2 विवाह हुए। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से, बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से 1 से 2, दूसरी से 3, कुल मिलाकर के 5 बेटा हुए। यदु, तुर्वसु, द्रहनु, अनु और पुरु। इसी पुरुवंश में सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और इसी वंश में राजन तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुम पुरुवंशी हो। और पुरु के बड़े भाई यदु, उनसे चला यदुवंश, उसमें भी बड़े प्रतापी राजा हुए। अजमेर देव, सूरसेन, आनंद दुंदुभी, इनका नाम वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां, 7 पत्नियां, 7वें नंबर की पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। 7 में है बलराम जी, जो योग माया के द्वारा उनका प्रस्थान हुआ। 8वें नंबर पे आए भगवान कृष्ण।
भगवान कृष्ण ने जन्म लिया गोकुल में, कंस के यहाँ मथुरा नगरी में, और रातों रात भाग आए गोकुल। कब जन्म लिया, कब भाग करके आए, अपने मामा कंस को क्षण भर भी भनक नहीं लगने दी, रातों रात कर दिया सारा कमाओ। अब यहाँ पर 5 में वर्ष में लगे गोकुल से वृंदावन, 11 साल तक भगवान ब्रज धाम में रहे। भक्तवत्सल भगवान की 11 साल तक भगवान ब्रज धाम में रहे और 14 साल तक मथुरा नगरी में, फिर भागे 25वें वर्ष 100 साल द्वारिकापुरी में रहे और 125 साल की उमरिया में इस धरती को छोड़ा और अपने धाम को प्रस्थान केवल भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ पर पूरी कृष्ण कथा होगी। अब आप काय को बैठे हो, 125 साल भगवान ने पूरी सुना दिया। राजा परीक्षित घबरा गए, हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज ये क्या किया। बाकी अन्य वंशों की वंशावली विस्तार पूर्वक सुनाई, मेरे प्रभु की कथा 1 मिनट में चटपट करके मैं जिज्ञासु बना बैठा हूँ महाराज, मेरे भूख और प्यास की चिंता ना करें। आपके मुख से 4 दिन हो गए परीक्षित को बैठे हुए, ना अन्न ग्रहण किया ना जल, क्योंकि मन सीधा परमात्मा से जुड़ गया। यहाँ पर परीक्षा में सफल हुए। अब गदगद कंठ जो है कथा सुना रहे हैं। कहते राजन तुमने अपना ही नहीं अभी तो हमारा भी कल्याण कर दिया। भगवान की कथा से 3 जनों का कल्याण होता है। कौन कौन? एक तो कहने वाले का, दूसरा कोई जिज्ञासु हो प्रश्न पूछने वाला उसका, एक प्रश्न करेगा दूसरा उत्तर देगा। इनके बातों को जो सुने उन सब श्रोताओं का परम कल्याण। अब यहाँ पर जो है भगवान के जन्म की गाथा प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव महाराज। बोल सुखदेव भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इस धरती के ऊपर जब पापाचार अत्याचार बढ़ा, बड़े बड़े अभिमानी राक्षस राजा कंस और जरासंध जैसे राजा अत्याचार करने लगे, धर्म कर्म के कार्य इन्होंने बंद करवा दिए, गौ माता का तिरस्कार करने लगे, यज्ञ हवन पूजा पाठ सबको बंद करवा दिया। ये सब चीजें जब धरती के ऊपर बंद हुई तो धरती माता बड़ी ही व्याकुल हुई और दुखी हुई। धरती माँ की भी एक सीमा है भार उठाने की। जब तक इस धरती के ऊपर पाप और पुण्य बराबर चल रहे हैं, तालमेल ठीक है, तब तक धरती माता भी खुश रहती है। अरे एक तरफ पाप है एक तरफ पुण्य, पलड़ा बराबर है। पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाए ना तो धरती माँ बड़ी दुखी होती है। धरती माँ किससे पुकार करेगी? धरती माँ ने गौ का रूप बनाया और चली गई ब्रह्मा जी के पास। ये वास्तविकता में गौ माँ धरती का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी के पास गई, सभी देवताओं को संग में लेकर के कहती है महाराज मेरे बारे में भी कुछ सोचो। अब मेरी सीमा समाप्त, मैं इससे ज्यादा भार नहीं उठा सकती। मेरे ऊपर दुराचार और पापाचार बहुत बढ़ गया है। तब यहाँ पर गौ माँ की पुकार के कारण ही ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को संग में लिया और उस नारायण प्रभु श्री हरि विष्णु की आराधना करने लगे। सभी ने गौ माँ के साथ में मिलकर के उस नारायण श्री हरि विष्णु का ध्यान किया, तप किया। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश दिया कि मेरी प्यारी गौ माँ को निश्चिंत कर दो, उसे कह दो घबराए ना, मैं इसका भार दूर करने
कष्ट हरण करने के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ ब्रज भूमि में, ब्रज धाम में, मथुरा नगरी में। इस प्रकार से पूरा ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया। ब्रह्मा जी ने झटके हुए नेत्र खोले और कहते हैं माँ मत घबराओ। गौ माँ प्रसन्न हो गई कि मेरे कष्टों को हरण करने का उपाय ब्रह्मा जी ने ढूंढ लिया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत माँ, तुम्हारे लिए ही प्रभु इस धरती के ऊपर मथुरा नगरी में, ब्रज भूमि में गोपाल बन करके आने वाले हैं। जब ये शब्द सुना गौ माँ प्रसन्न हो गए। सभी देवता भी आनंदित हुए कि गौ माँ का कष्ट और हमारी जय जयकार होने वाली है। धरती के ऊपर धर्म बढ़ेगा तभी तो देवताओं की पूजा होगी। गौ माँ के संग संग सभी देवता भी आनंदित हुए और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम भी चले, मथुरा नगरी में जन्म ले, गोकुल में, ब्रज नगरी में। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाओ महाराज, आप भी जन्म लो, बहुत जल्दी आने वाले हैं भगवान वहां। फिर आगे से एक ने कहा महाराज अकेले जाएं क्या? अरे अकेले क्या करोगे, बिना घरवाली के गृहस्थी नहीं चलेगी। संभवन्तु सूर्यत्रयः, अपनी अपनी घरवालियों को लेकर के जाओ और धरा धाम के ऊपर जन्म लो, जीवन धारण करो। अरे महाराज ये क्या करेंगे, वहां पर जाकर इनको स्वर्ग में रहने दो। अरे प्रभु भी अकेले नहीं आ रहे, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी बनकर के, वृक्ष वानर नंदिनी बनकर के लक्ष्मी मैया भी बरसाने में आने वाली है। इसलिए उनकी संगिनी बनने के लिए आपकी देवियों को भी अपने साथ में लेकर के चलो। तब तो क्या था महाराज, ये मथुरा नगरी परम पावन मोक्षदायिनी हुई। सभी देवी देवताओं ने अवतार लिया इस धरती के ऊपर। गौ माँ के कारण ही गोपाल आने वाले हैं और गोपाल से पहले सभी देवी देवता इस धरा धाम के ऊपर आए। बड़ी ही पावन नगरी है मथुरा नगरी, बड़े प्रतापी राजा है यहाँ के। कौन? उग्रसेन। ये तो बड़े धर्मात्मा है, परंतु इनका बेटा है कंस, बड़ा ही दुष्ट मूर्ख है। कति हिंसायाम धातुः कंस शब्दः निष्पन्नः। कंस शब्द का अर्थ क्या है? जिसे हर पल मार काट लड़ाई झगड़ा ही बेहद पसंद हो, वो कंस। इतना दुष्ट था कि राजगद्दी को पाने के लिए अपने पिताजी को पकड़ा और उठा करके पटक दिया जेल में, बंदी गृह में डाल दिया अपने बाप को। ऐसे भी संतानें होती है, कलयुग में भी है ऐसे। और आधिपत्य अपना किया और धरती के ऊपर यज्ञ हवन जब तक होम गौ सेवा गौ अनादर ऐसे उल्टान कार्य इसने किए। धर्म के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रजा इससे डरने लगी। पता चलता कि राजा इधर से आने वाले उस रास्ते नहीं जाते, हाथ जोड़ी करके पीछे हट जाते। इतनी भयभीत हुई प्रजा, प्रजा भयभीत हुई। अब एक बार क्या हुआ, इस कंस की दृष्टि अपनी चचेरी बहन देवकी के ऊपर पड़ी। इसके मन में विचार आया कि मेरी बहन बिहाने के लायक हो गई है, क्यों ना इसका कहीं पर रिश्ता नाता कर दूं। सभी डरते हैं इसके परिवार वाले, इससे बड़ा वरिष्ठ बलवान है ये कंस। चला गया जो है वसुदेव जी के साथ संबंध पक्का करके आया और कुछ ही दिनों के बाद हर्षोल्लास पूर्वक बैंड बाजे के साथ वसुदेव जी बरात लेकर के आए। अब इस भोजपति कंस ने कहते हैं ढेरों भोग, हजारों प्रकार के भोग बनाए बरात के स्वागत के लिए। भोजपति कंस है सबसे बड़ा राजा, बलिष्ठ बलवान और धनवान है। कहता है दूर दूर तक चर्चा होनी चाहिए हमारी कि अपनी बहन का विवाह इतनी खुशी खुशी इतना सब खर्चा वर्चा करके इसने किया। हर्षोल्लास पूर्वक बारात आई, बैंड बाजे से वसुदेव जी आए और विधि पूर्वक सभी मथुरा वासियों ने विवाह में भाग लिया। मंगल गीत गाए, मंगल गान गाए, जैसे विवाह में गाए जाते हैं।
अब विवाह संपन्न हुआ, सभी बड़े प्रसन्न। अब इस कंस के दुष्ट के मन में क्या विचार आया कि मेरी बहन के विवाह के समय कुछ ऐसा काम न करूं कि प्रजा भी मुझे दयालु समझे। तो बड़ा चरित्री नाटकी था ये। इसने क्या किया, कहता जगह प्रजा मेरे नाम से भय खाती है, डरती है, मुझे बुरा भला कहती है, क्यों ना कोई ऐसा जादू छोड़ दो अब उनके ऊपर मुझे दयालु समझे महाराज। इसने क्या किया, विदाई का वक्त आया। विदाई के समय इस कंस ने क्या नाटक करना प्रारंभ कर दिया। इस महाराज कंस ने, जो आज तक कभी नहीं रोया, मायूस नहीं हुआ, उदास, आज जो है बहन की विदाई के वक्त आंखों से आंसू बहाने लगा, ताकि दुनिया वाले ये सोचे देखो इसका हृदय कितना कोमल है, नरम है, ये ऊपर से ही हमें डरावना भयानक लगता है। इसने अपना जादू छोड़ा और क्या आग्रह किया, क्या कहा, अपनी बहन का रथ अपने हाथों से चलाऊंगा, विदाई का रथ। अब ये दृश्य देख करके प्रजा सारी अचंभित हैरान रह गई। अरे राम राम, हमारे महाराज तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु, इन जैसा तो हमें कोई दयालु दिखाई नहीं पड़ रहा। देखो देखो अपनी बहन के विवाह में कैसे रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, इनका हृदय भी हमारी तरह कोमल है। ये घटना देवताओं ने ऊपर से देखी तो देवता घबरा गए। अरे राम राम, ये तो सब गड़बड़ हो गया। अरे इस दुष्ट ने प्रजा के ऊपर अपना जादू चला दिया। प्रजा इसको दयालु मान रही है, इस दुष्ट पापी कंस को। और देवकी मैया बहन अपने भाई से बार बार गले मिल रही है, गले लग रही है, कितना स्नेह प्यार एक दूसरे पे उड़ेल रहे हैं। देवताओं को लगा अगर देवकी मैया का ये कंस जो है प्यारा भाई, उसका ये दुष्ट इसी तरह से स्नेह का पात्र बना रहा प्यार का, तो देवकी नंदन इसे मारेंगे कैसे। तब देवताओं की धड़कन तेज हुई। देवताओं ने क्या किया, कहते हैं इस दुष्ट का नकली चेहरा, जो असली चेहरा है, वो हमें प्रजा में लाना चाहिए कुछ ना कुछ करके, और ये जो मुखौटा है इसे उतारना पड़ेगा। देवकी मैया इस दुष्ट की असलियत को समझेगी, पहचानेगी, तब ही जो है देवकी नंदन कृष्ण इसे मार पाएंगे हमारे प्रभु। इस प्रकार से देवताओं ने क्या किया, देवताओं का एक ही ब्रह्मास्त्र है और कोई चारा नहीं चला, तो आकाशवाणी करवा दी क्या, हे मूर्ख अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, याद रखना इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्याम अष्टमो गर्भ हंताम वहसे अबुद्धम। जीव ये शब्द सुना कि देवकी का गर्भ मेरा काल होगा, सारा प्रेम इसका भाग गया। तुरंत अपनी तलवार निकाली, देवकी मां के केशों को पकड़ा और रथ से नीचे पटक लिया। सारी प्रजा ये दृश्य देख देख करके हैरान। हरे राम राम, ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो बड़ा नाटकी है। अभी कितना दयालु था, अभी देखो असली चेहरा आ गया ना सामने। अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रहा ये। सारी प्रजा फिर से थर-थर कांपने लगी, भयभीत हो गई। देवकी मैया के ऊपर तलवार से प्रहार करने ही वाला था कि वसुदेव जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या करने जा रहे हो, ये आप क्या करने जा रहे हो। यहाँ पर वसुदेव जी ने अपनी भूमिका अदा की। पति का मतलब क्या, पति रक्षति पति, जो अपनी घरवाली की, धर्म पत्नी की हर तरह से देखभाल करे, रक्षा करे, वो पति। जैसे स्त्रियों का धर्म है कि पतिव्रता धर्म का पालन करें, ठीक ऐसे ही पतियों का भी धर्म है कि अपनी घरवालियों के अनुरूप सज्जन बन करके रहें, ऊट पटांग हरकतें, नशा वगैरह बुरे कार्य ना करें। अब यहाँ पर
वसुदेव जी ने समझाया, महाराज क्या कर रहे हो, आज आपकी वीरता चारों तरफ फैली हुई है और वीर पुरुष बलवान होते हैं, स्त्रियों पर तो हाथ तक नहीं उठाते और तूने तलवार निकाल ली है। स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाते, तूने तलवार निकाल ली है। अरे ये स्त्री थोड़ा ही तुम्हारी सगी बहन है और बहन तो बेटी से भी ज्यादा प्यारी होती है। आगे से मोर कहता है कंस, अरे वसुदेव वो तो सब ठीक है, पर मेरे काल को जो जन्म देगी उसका मैं क्या करूंगा। आगे से फिर समझाया वसुदेव जी ने, काल मृत्यु जो है प्रत्येक प्राणी की सगी बहन है। इंसान का जब जन्म होता है तो मृत्यु उसी समय लिखी जाती है, कब कैसे किस जगह किस कारण से होगी। मृत्यु अटल है महाराज, उसको कोई नहीं बदल पाया, ना ही बदल पाएगा। बहुत से असुरों ने प्रयास किया, अमरता के वरदान मांगे पर नहीं हो पाए अमर। यहाँ पर नारद पुनः समझाया, वसुदेव जी ने कंस कहता है, मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं, मैं इसी को ठिकाने लगा दूंगा, मेरा काल ही नहीं आएगा, मैं तो अमर हो गया। आगे से वसुदेव जी सोचने लगे, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानने वाला। अब दिमाग से काम लिया, वर्तमान मृत्यु सामने हो तो विवेक से काम लो। किसी से लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो ना, अकेले फंस जाओ तो 13वीं विद्या है, चुपचाप खिसक लो, दिमाग न कम लो, अपने आप को बचा लो। वसुदेव जी ने वही किया। कहते हैं महाराज, अगर आपको देवकी के पुत्रों से भय है कि वो काल होगा, तो मैं शूरसेन पुत्र वसुदेव तुम्हें वचन देता हूँ, इसकी जो भी संतानें होंगी तुम्हें ला करके सौंप दूंगा, जो उचित लगे वो करना। अब कंस को ये बात अच्छी लगी, ठीक है वसुदेव जी ने वचन किया, ये पक्के है वचन के। अब अपनी बहन को मारूंगा तो कलंक लगेगा, दुनिया वाले गालियां निकालेंगे, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात अच्छी लगी और देवकी और वसुदेव ने बंदी गृह को स्वीकार कर लिया। कालांतर में जेल खाने में पहले पुत्र का जन्म हुआ, नाम कीर्तिमान। वसुदेव जी ने इस बालक को उठाया, नाम भी रख लिया इसका नाम कीर्तिमान। पैदा हुए बालक को उठाया और चले गए राजा कंस के पास। कहते हैं, लो महाराज आपका पुत्र, पहला पुत्र है हमारा, जो अच्छा लगे वो करो। अब कंस ने जब नवजात बालक को देखा, हृदय में दया आई, अरे ये नन्हा सा बालक मेरा क्या करेगा, मुझे इससे भय नहीं, मेरा काल तो 8वां होगा, मैं क्यों पाप का भागी बनूं। आने वाले कितना टाइम है, बस आने 2-3 मिनट। फिर क्या हुआ, कंस ने उसे लौटा दिया, कहता मैं क्यों पाप का भागी बनूं, मेरा तो 8वां काल होगा। कालांतर में क्या हुआ, कुछ देर के बाद जैसे ही लौट कर गया, वसुदेव जी खुश नहीं हुए तो मूर्ख है ना जाने कब बुला ले। नारद जी आए और एक गुलाब का पंखड़ी, कमल की पंखड़ी दिखाई। कहते हैं, राजन कंस ये बताओ इसमें 8वीं कौन सी है। तो एक एक पंखड़ी गिनवाई तो 8 की 8वीं हुई। पहले से गिनवाया पीछे वाली 8वीं, अगले से गिनवाया पहले वाली 8वीं। कहते समझे, कंस कहता हाँ गुरुदेव, अच्छे अवसर पर आए। मूर्ख और शंख तो दूसरे के हवा भरने से, फूंकने से ही बजते हैं। मूर्ख व्यक्ति को हल्का सा कुछ भी कह दो, जो मर्जी करवा लो, जो ज्ञानी होता है। और शंख को जब तक फूंक नहीं लगाओगे काम नहीं करेगा। यहाँ पर बालक को बुलाया और मार दिया। इस प्रकार से दुष्ट कंस के हाथों से देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। बड़ा ही अत्याचार है। 7वें धर्म में जो है भगवान शेष जी पधारे, शेषनाग। अब प्रभु ने योग माया को बुलाया और कहा, हे देवी एक काम करो, किसी संकर्षण का आकर्षण करके, बलराम जी का संकर्षण करके देवकी मैया के गर्भ से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। तुम यशोदा की पुत्री बन करके आना, हमारी तुम्हारी अदला बदली होगी, तुम अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो जाना और कंस को डराना। फिर देखो तुम्हारी कितनी जय जयकार होती है संसार में। अंबिका मैया, शारदा मैया, कात्यायनी मैया, दुर्गा मैया, चंडिका मैया।
हर घर में 9 दिन तक तुम्हारी ही जय जयकार होगी। योग माया प्रसन्न हो गई। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 9 दिन तक महामाया की जय जयकार हर जगह होती है। 2 बार गुप्त रूप में और 2 बार प्रसिद्ध रूप में। अभी भी नवरात्रों से ही नए संवत्सर का साल का प्रारंभ होगा 2 तारीख से। जय जयकार होगी, माया प्रसन्न होगी। योग माया ने कहा ठीक है जो आगे भगवान। और शेषनाग जी को निकाला। रोहिणी जी भी जो है वसुदेव की पत्नी है, उनके गर्भ में फिट कर दिया जाकर स्थापित किया। अब कंस को जब सूचना मिली देवकी के साथ में गर्भ का बंधन हो गया तो बड़ा मुस्कुराया, मेरे भय से बालक गर्भ से ही नष्ट होने लगे। अब 8वें घर में स्वयं भगवान पधारे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। 8वें घर में भगवान का आगमन हुआ देवकी मां के गर्भ में। आगे का प्रसंग कुछ समय के बाद। अभी आप सभी के बीच में भगवान की कृपा से संत महापुरुषों का आगमन हुआ है, इसलिए सभी अपनी जगह पर संतों के सम्मान के लिए खड़े हो जाएंगे बड़े ही भाव से। संत समाज की धन भाग होना तेरे जिना दे घर संत सराने आए। धन भाग होना तेरे जिना दे घर संत सराने आए। धन भाग होना तेरे जिना दे घर संत सराने आए।
भगवान की, बांके बिहारी लाल की, गौ माता की, बोलो माँ